morning, all of you. I'm Ashok Kumar Misra. Give some concept of the computer language. कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की भाषा। तो फर्स्ट डिफाइन द लैंग्वेज क्या होता है। विचारों की, जिस तरह हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सोच, अपने विचार को प्रकट करते हैं। लेकिन अब यहाँ हमारे कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से अपने विचारों को आदान प्रदान के माध्यम के लिए हमें एक भाषा की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर की क्या भाषा होना चाहिए। जो कुछ भी काम हम लोग कंप्यूटर पर करते हैं उसके लिए कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ना। तो जैसे प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों का सेट एक प्रोग्राम कहलाता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को यह हम बता पाते हैं कि आपको क्या करना है। और इस प्रोग्राम को लिखने में प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, किसी चुनिंदा आदेश को, किसी चुनिंदा निर्देश को जो हम लिखते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के भाषा में, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है और यह स्पेसिफिक कोड जो है वही एक सिंटेक्स के जैसा कहलाता है। सिंटेक्स, यहाँ एक नया वर्ड आया आपके लिए कि सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स आर द रूल गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव डेवलप्ड कंसिडरेबली ड्यू टू द is an ability of the programmers to write powerful application program। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हमारे जो भी प्रोग्रामर हैं वो एक पावरफुल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज टू डू द स्पेसिफिक जॉब। तो जिस तरह से कंप्यूटर हर चीज में विकास हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेज का जो वर्गीकरण किया गया तो मुख्य रूप से इसको 4 भाग में बांट दिया गया। पहला है मैशिन लैंग्वेज। मैशिन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन के नाम से भी जाना है, और सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज, इसको सेकेंड जनरेशन, और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज जो कि थर्ड जनरेशन हुआ, उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। मैशिन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, यही वह एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। मतलब कंप्यूटर को समझने वाला जो लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है? मैशिन लैंग्वेज। यह इसको बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 2 तरह का फॉर्म है, एक बाइनरी हुआ, एक डिजिटल हुआ। तो यह बाइनरी फॉर्म दैट इज द 0 and 1, जहां 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट एंड 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। मैशिन लैंग्वेज में यह एक एडवांटेज होता है कि हैविंग द वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, जिसका मेमोरी क्या होता है? हाई होता है। जिसका स्पीड क्या होता है? हाई होता है, और मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम होता है। यह मैशिन लैंग्वेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा और मेमोरी का यूटिलाइजेशन कम होगा। बट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग मैशिन लैंग्वेज इज ए टफ। इसको मैशिन लैंग्वेज को समझना बड़ा ही मुश्किल है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें समय का भी बहुत ज्यादा बर्बादी होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। इसको लिखने में भी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब प्रोग्रामर्स जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके सामने बहुत सारे एरर डेवलप होता है। द प्रोग्राम रिटन इन मैशिन लैंग्वेज, जो कुछ भी प्रोग्राम लिखा जाता है मैशिन लैंग्वेज में वो मशीन डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस मशीन के लिए लिखा हुआ है उसी मशीन पर चलेगा। दैट इज वाई मैशिन लैंग्वेज ऑल्सो रिगार्ड एज द लो लेवल लैंग्वेज। इन्हीं कारणों से मैशिन लैंग्वेज को LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मैशिन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटेन फॉर वन कंप्यूटर मे और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। ये इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है वो दूसरे कंप्यूटर पर भी रन करेगा, चले। Because of this, very few people opt the specialization in the machine language। इन्हीं कारणों से बहुत कम लोगों ने चुना है इसका स्पेशलाइजेशन में, मशीन लैंग्वेज का अपना स्पेशलाइजेशन से। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या समझा? पहला बात
किया। यही वह लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। और दूसरा मुख्य हुआ इसमें, यह मशीन डिपेंडेंट है। तीसरा है, यह बाइनरी कोड का इस्तेमाल करता है, दैट इज द 0 and 1, वेयर 0 फॉर द ऑफ स्टेट एंड 1 फॉर द ऑन स्टेट। दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज द कंप्यूटर कंप्लीटली अंडरस्टैंड, है ना। और वन मोर थिंग इज इट यूज द वेरी हाई स्पीड, it has the advantage of the very high speed and the low memory utilization। इसका मेमोरी का यूटिलाइजेशन इसमें बहुत ही कम होता है और यह एक लो लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं सब कारणों के कारण इसकी लोकप्रियता कम हुई है। बहुत कम लोगों ने अपना स्पेशलाइजेशन में इसको चुना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कल सेकेंड जनरेशन पर बात करें।